दोस्तों, स्टडी विद बीना राणा यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि मैं अपने नोट्स आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने पुरस्कार हिंदी में जो दिए जाते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार के नोट्स शेयर किए हैं। आज मैं लेके आई हूँ व्यास सम्मान। तो चलो जानते हैं इसके बारे में कि व्यास सम्मान क्या है। सबसे पहले तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है वो है व्यास सम्मान, और इसकी स्थापना हुई 1991 में। और इसको जो संस्था देती है वो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है व्यास सम्मान। और हिंदी में जो प्रथम व्यास सम्मान मिला वो मिला है रामविलास शर्मा को। उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। इनकी रचना दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रथम और अंतिम पूछी जा सकती है। तो इनकी रचना है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। फिर जो अंतिम मिला है अंतिम व्यास सम्मान हिंदी में वो मिला है अभी नासिरा शर्मा को। उनकी रचना कागज़ की नाव। कागज़ की नाव उनकी रचना है, काफ़ी फेमस। और ये जो व्यास सम्मान था ये 29वां नंबर का व्यास सम्मान था जो हिंदी में दिया गया। चलो पढ़ते हैं हिंदी में प्रमुख व्यास सम्मान किस किस को दिया गया है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। ट्रिक के साथ मैं बताऊंगी दोस्तों, मुझे जो लगेगा कि ये ट्रिक सही हो सकती है तो वो मैं आपको भी बताऊंगी। और दोस्तों, अगर ये नोट्स आपको सही लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सबसे पहले तो है वर्ड्स लेखक और उनकी रचनाएँ। 1991 का जो व्यास सम्मान मिला है वो मिला है रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा जी को मिला है। उनकी कौन सी रचना थी? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। फिर उनकी 1992 में जो मिला व्यास सम्मान वो मिला है शिव प्रसाद सिंह को। उनकी रचना नीला चांद। तो दोस्तों, इसको याद करने की ट्रिक है कि चांद किसके सर पे रहता है? शिव भगवान के सर पे चांद रहता है ना, और किस कलर का है? नीला। ठीक है, ये याद रखना। उनका उपन्यास था ये नीला चांद। फिर 1993 का जो मिला है गिरिजा कुमार माथुर को। उनकी रचना मैं वक्त के हूँ सामने। दोस्तों, ये मैं वक्त के हूँ सामने काफ़ी फेमस रचना थी इनकी। इनको मैं वक्त के हूँ सामने के लिए 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और 1993 में व्यास सम्मान भी मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, दो दो पुरस्कार उनको इस रचना पे मिले। तो मैं वक्त के हूँ सामने कई बार गिर जाता हूँ। तो गिर जाता हूँ मतलब गिरजा कुमार। फिर 1994 में मिला है धर्मवीर भारती को। उनकी रचना सपना अभी भी। सपना अभी भी किसका है? धर्मवीरों का सपना अभी भी है। ठीक है। फिर 1995 में मिला है कुंवर नारायण जी को। कुंवर नारायण जी की रचना थी कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं, कुंवर जी के समान कोई दूसरा नहीं है। ठीक है। फिर 1996 का जो व्यास सम्मान मिला है वो मिला है प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को। उनकी रचना थी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। संवेदना किसके प्रति रहती है? हमारी राम के प्रति रहती है। इसको इस टाइप से याद करना। फिर 1997 का जो व्यास सम्मान मिला है वो मिला केदारनाथ सिंह को। केदारनाथ सिंह को किस कृति पे मिला है? उत्तर कबीर और अन्य कविताएं पे। दोस्तों, उत्तर कबीर इस टाइप से याद रखना कि कबीर दास जी बार बार कहाँ जाते थे? केदारनाथ जाते थे शेर के लिए, सिंह के लिए। ठीक है, केदारनाथ सिंह। क्योंकि केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल में कंफ्यूज मत होना। तो इसको इस तरह से याद रखना कि कबीर दास जी बार बार केदारनाथ जाते थे सिंह के लिए। ठीक है। 1998 में जो मिला है गोविंद मिश्र को। गोविंद मिश्र को मिला है 5 आंगनों वाला घर। 5 आंगनों वाला, जिसमें 5 आंगन होते हैं, उसमें कौन खेलता है? गोविंद जी खेलते हैं। ठीक है। फिर 1999 का जो व्यास सम्मान मिला वो मिला है श्रीलाल शुक्ल को। उनकी रचना विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत हमारा लाल क्या कर रहा है? विश्राम कर रहा है। ठीक है, ये भी याद रखना। फिर 2000 का जो व्यास सम्मान मिला है वो मिला है गिरिराज किशोर को। उनकी रचना पहला गिरमिटिया। तो गागा से आप याद रखना गिरिराज, गिरी और गिर। ठीक है। फिर 2001 का है व्यास सम्मान जिनको मिला रमेश चंद्र शाह को। उनकी रचना आलोचना का पक्ष। आलोचना हम किसकी करते हैं? रमेश चंद्र शाह की करते हैं। फिर 2002 का जो व्यास सम्मान मिला है वो मिला है कैलाश वाजपेयी जी को। उनकी रचना पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। पृथ्वी पर किसका कृष्ण पक्ष हुआ? कैलाश जी का हुआ, वाजपेयी जी का हुआ। वाजपेयी नाम से भी आप इसको याद रखना। फिर
2003 का मिला है चित्रा मुद्गल जी को, उनकी रचना आवा, जो कि एक उपन्यास थी। दोस्तों चित्रा मुद्गल मैंने बताया कि जितनी भी लेखिकाएं हैं जिनको अवार्ड मिला है, जिनको ये सम्मान मिला है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बहुत कम है लेखिकाएं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो याद रखना आप, ये जितनी भी लेखिकाएं हैं उनकी रचना याद रखना। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया कि चित्रा मुद्गल जी को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 पे क्या मिला है, साहित्य अकादमी में मिला है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, और यहाँ इनको व्यास सम्मान मिला है आवा उपन्यास पे, ठीक है, ये याद रखना। फिर 2004 का जो व्यास सम्मान मिला है वो मिला है मृदुला गर्ग को, उनकी रचना, उनका जो उपन्यास था काठ गुलाब को अगर आप याद रखोगे तो मृदुल का क्या है, कठोर गुलाब लिखा हुआ उपन्यास है। मृदुल का क्या है, कठोर गुलाब। मृदुला और कठोर दोनों विलोम है, तो इसको इस टाइप से याद रखना। फिर है 2005 का मिला है चंद्रकांता कथा सतीसार। चंद्रकांता की कथा काफ़ी फेमस है। चंद्रकांता कथा सतीसार को आप इस टाइप से याद रखना। फिर है 2006 का जो व्यास सम्मान मिला है वो है परमानंद श्रीवास्तव को, कविता का अर्थात पाकर हम परम आनंद की अनुभूति करते हैं, तो 2006 का मिला। फिर 2007 का जो मिला है कृष्णा सोपती जी को, समय सरगम के लिए। कृष्णा सोपती समय सरगम, इसकी जो याद करने की ट्रिक है वो है कृष्ण भगवान समय समय पर सरगम करते रहते थे, ठीक है। कृष्ण सोपती का समय सरगम उपन्यास है ये। फिर 2008 का जो मिला है वो मिला है मनु भंडारी जी को, उनकी जो रचना थी एक कहानी यहाँ भी। ये क्या थी, इनकी आत्मकथा। ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि एक कहानी यहाँ भी क्या है, उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है, एक जीवनी है, तो ये क्या है, उपन्यास, आत्मकथा, सॉरी। इसको जो याद करने की ट्रिक है कि सबके भंडार में एक एक कहानी रहती है, तो भंडारी मतलब मनु भंडारी। फिर है दोस्तों 2009 का जो व्यास सम्मान मिला है वो है अमरकांत जी को। अमरकांत जी की जो रचना थी इन्हीं हथियारों से कट के हम क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, ठीक है। अरे यार, याद करने की ट्रिक है, कुछ भी बना के याद कर लो जो आपको अच्छी लगे ट्रिक। आप ज़रूरी नहीं है कि आप यही याद करके, यही ट्रिक सुन के याद कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी बना लो जो आपको लगता है कि मुझे ये ट्रिक से याद रह सकते हैं। फिर 2010 का जो मिला है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला है, उनकी जो रचना है फिर भी कुछ रह जाएंगे मतलब कहाँ रह जाएंगे, कुछ भी, विश्व में जब कुछ भी पल्ले आएगी तो कुछ ना कुछ तो रह जाएगा विश्व में, ठीक है। फिर 2010 का जो मिला है वो मिला है रामदरस मिश्र को। उनकी रचना क्या थी, आम के पत्ते। तो आम के पत्ते किसको पसंद है, राम और दशरथ को आम के पत्ते पसंद है। फिर 2012 का जो मिला है वो मिला है नरेंद्र कोहली को। नरेंद्र कोहली की काफ़ी फेमस रचना हुई, काफ़ी महत्वपूर्ण है, न भूतो न भविष्यति। ये क्या था, उपन्यास। और ये उपन्यास किस पर लिखा उन्होंने, ये भी दोस्तों जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये लिखा इन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर लिखा। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि न भूतो न भविष्यति उपन्यास किसके जीवन पर आधारित था, तो किसका, विवेकानंद जी का। किसने लिखा, नरेंद्र कोहली ने, ठीक है। फिर 2013 का जो व्यास सम्मान मिला वो मिला विश्वनाथ त्रिपाठी को, व्योमकेश दरवेश। विश्व का व्योम, ठीक है, विश्व का याद करना आप, व्योम। फिर है 2014 का जो मिला कमल किशोर गोयना का, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन्होंने क्या लिखी है, प्रेमचंद्र की जितनी भी कहानियाँ हैं उनका काल क्रमानुसार अध्ययन किया है कमल किशोर गोयनका जी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है, आने के चांस है इसके। अब है 2015 का जो व्यास सम्मान मिला है वो मिला है डॉक्टर सुनीता जैन को। सुनीता जैन की काव्य संग्रह थी क्षमा। तो क्षमा किसको करना है, सुनीता को करना है, ठीक है, ये भी याद रखना है। फिर 2016 का जो मिला है सुरेंद्र वर्मा को किस रचना पे मिली, काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से। समी का वृक्ष किसने काटा है, सुरेंद्र वर्मा। सा से याद रखना, सुरेंद्र वर्मा ने समी का वृक्ष काटा है, किससे काटा है, पद्म पंखुरी की धार से।
फिर है 2017 का जो मिला है ममता कालिया को, उनकी रचना दुखम सुखम। दोस्तों ये जो लास्ट के 4-5 साल पहले का जो पुरस्कार है उसको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी चांस बनते हैं इनके आने के पेपर में, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बनता है। पिछली जो 5 बार के पुरस्कार है वो तो याद रखने ही रखने हैं कि किस किस को मिले। तो 2017 का मिला है ममता कालिया को दुखम सुखम, दुख और सुख किसको है, ममता जी को है। फिर 2018 का जो मिला है वो मिला है लीलाधर जगूड़ी को, उनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम। 2018 का इसका भी तो सन भी याद रखना, लीलाधर जगूड़ी जितने लोग उतने प्रेम। दोस्तों इससे पहले मैंने लीलाधर जगूड़ी जी का जीवन परिचय भी शेयर कर रखा है, जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ वो देखें लीलाधर जगूड़ी का जीवन परिचय। लीलाधर जगूड़ी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। उनकी रचना अनुभव के आकाश में चांद के लिए तो 2 पुरस्कार मिले हैं उन्हें साहित्य में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्लीज़ लीलाधर जगूड़ी का जीवन परिचय भी एक बार देख लेना। फिर 2019 का जो मिला है नासिरा शर्मा को, नासिरा शर्मा की रचना थी कागज़ की नाव। कागज़ की नाव बैठ के कौन पार हुई, नासिरा जी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे व्यास सम्मान प्राप्तकर्ता लेखक और उनकी फेमस रचनाएं। प्लीज़ अगर मेरा ये नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना यार, लाइक करने से क्या जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।